हेलो फ्रेंड्स, हम वैदिक संस्कृति से संबंधित क्वेश्चनों पे चर्चा कर रहे हैं। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन है, दसराग्य युद्ध अथवा इसे दासराग्य भी कह सकते हैं। दसराग्य अथवा दासराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? तो ये जो युद्ध है, दासराग युद्ध, एक तो ये रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। कौन सी नदी है? रावी नदी। और रावी को परुष्णी कहा जाता है। ऋग्वेद में क्या कहा जाता है? पुरुष्णी अथवा परुष्णी। इस नदी के तट पर लड़ा गया और इस युद्ध में एक तरफ तो कौन था? भरत जन और त्रस्तुकुल या कबीले का शासक। भरत जन का राजा था जिसका नाम है सुदास। भरत जन का राजा, और राजा का नाम क्या है? सुदास है। और एक तरफ हैं 10 राजाओं का समूह। एक तरफ कौन है? 10 राजा, और 10 में से 5 आर्य राजा हैं और 5 हैं अनार्य राजा। 5 आर्य हैं और 5 अनार्य हैं। तो ये जो 5 अनार्य हैं, इन्हें हम आर्येतर भी कह सकते हैं। इन्हें हम क्या कह सकते हैं? आर्येतर भी कह सकते हैं। अभी हम बात करेंगे। तो दासराग युद्ध रावी नदी के किनारे, भरत जन और त्रिस्तु वंश या कबीला, उसका राजा था सुदास, और सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का समूह है जिसमें 5 आर्य हैं और 5 अनार्य हैं। इसके बाद हम आगे इसी से संबंधित बात करते हैं। इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण क्या था? इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण क्या था? यानी सुदास का पुरोहित हुआ करता था विश्वामित्र। विश्वामित्र। अब सुदास ने क्या किया? विश्वामित्र को तो हटा दिया और विश्वामित्र के स्थान पर किसे अपना पुरोहित बना लिया? वशिष्ठ को पुरोहित बना लिया। वशिष्ठ को पुरोहित बना लिया। तो विश्वामित्र सुदास से नाराज हो गए और इसने 10 राजाओं के एक संघ का निर्माण कर लिया। 10 राजाओं का एक संघ बना लिया। तो कारण ये था इस युद्ध का, यानी विश्वामित्र के स्थान पर वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया। तो अपन कह सकते हैं इस युद्ध में वशिष्ठ किसकी ओर से लड़ेगा? अब सुदास की ओर से लड़ेगा। वशिष्ठ किसका साथ देगा? सुदास का साथ देगा। तो इसमें 5 तो आर्य राजा थे। 5 आर्य राजा। और 5 आर्य राजा कौन कौन से हैं? देखिए, अनु, यदु, अनु, यदु, पुरु। ये नाम याद रखने हैं। अनु, यदु, पुरु, द्रहयु, और एक है तुर्वस। एक कौन है? तुर्वस। तो अनु, यदु, पुरु, द्रहयु और तुर्वस, ये 5 तो आर्य राजा हैं। ये 5 तो हैं आर्य राजा। इसके बाद 5 ही अनार्य राजा थे। 5 अनार्य राजा। और ये जो 5 अनार्य राजा हैं, ये कौन कौन से हैं? इनके नाम देखिए, जैसे भलानस, भलानस, इसी को हम कह सकते हैं भलना। भलानस। एक है शिव, एक है पक्त,
एक है पक्त, तो भलानस, शिव, पक्त। एक है अनिल, अलिन, अलिन, और एक है विषाणिन, और एक का नाम क्या है, विषाणिन। तो ये 5 तो अनार्य राजा थे, और 5 इससे पहले हम बात कर चुके हैं, अनु, यदु, द्रुहु, पुरु और तुर्वस, वो आर्य राजा थे। तो ये 10 राजाओं का क्या है, एक समूह है, 10 राजाओं का समूह है। और ये जो 10 राजाओं का समूह है, 10 राजाओं के समूह का नेतृत्व, 10 राजाओं के समूह का नेतृत्व कौन कर रहा था, पुरुजन का राजा कर रहा था। पुरुजन का राजा कर रहा था, इतना ध्यान रखना है। और इस युद्ध में सुदास विजयी रहा, इस युद्ध में विजयी कौन रहा, सुदास। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा गया है कि दासराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है, प्रथम, तृतीय, पंचम और सप्तम। तो ध्यान रखना है 7वें मंडल में हमें दासराग युद्ध का उल्लेख मिलता है। इसके बाद है, निम्न में से कौन पंचजन में शामिल नहीं है। पंचजन में यानी जो 5 आर्य कबीले थे या जन थे उसमें शामिल नहीं है। अभी हम बात कर चुके हैं पुरु, यदु, अनु, द्रुहु और तुर्वस। पुरु, यदु, अनु, द्रुहु और तुर्वस। तो शिव ये अनार्य राजा में आएगा, ये किस में आ जाएगा, अनार्य राजा में। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पंचजन कबीले से संबंधित है, यानी 5 आर्य राजा जिनको पंचजन कबीला कहा गया, और ये जो पंचजन है ये सरस्वती नदी के किनारे से संबंधित थे। पंचजन सरस्वती नदी के किनारे से संबंधित ये जन है। तुर्वस, पक्त, भलानस और विषाणिन। देखो अभी हम चर्चा कर चुके हैं 5 अनार्य राजा हैं, 5 अनार्य राजा हैं, जिसमें एक हो गए विषाणिन, एक हो गया भलानस, एक हो गया पक्त, अभी चर्चा कर चुके हैं, पक्त की चर्चा कर चुके हैं। एक इसमें आएगा आपका शिव, और एक आएगा अलिन। तो 2 ये हो गए, 3 ये हो गए, 5 हो गए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुर्वस। तो तुर्वस आर्य राजा है, तुर्वस आर्य राजा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनार्य जन नहीं है, अनार्य जन नहीं है। शिव, अनिल, भलना, द्रहु, ये आर्य है, इसकी हम चर्चा भी कर चुके हैं। द्रहु ये आर्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है पूछा गया है। ऋग्वेद में वर्णित गण, व्रात और सर्ग, गण, व्रात और सर्ग आदि संभवतः सेना की इकाइयाँ थी। ऋग्वेद में वर्णित गण, व्रात और सर्ग, गण, व्रात और सर्ग आदि संभवतः सेना की इकाइयाँ थी। 10 राजाओं का नेतृत्व पुरुजन का राजा कर रहा था, अभी हम चर्चा कर चुके हैं, पुरुजन का राजा, ये भी सही है। संजय कबीले ने दसराग युद्ध में सुदास के विरुद्ध भाग लिया, और भरत जन का राजा सुदास त्रिस्तु कबीले से संबंधित था। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही नहीं है, क्योंकि जो संजय कबीले की यहाँ बात हो रही है,
तो इसने सुदास के विरुद्ध नहीं, सुदास के पक्ष में युद्ध लड़ा था, या सुदास का इसने समर्थन किया था। ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। इसका सही जवाब क्या होगा? सी होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए पदाधिकारी होते थे। राजा की सहायता के लिए पदाधिकारी होते थे। सेनानी होता था, पुरोहित होता था, ग्रामणी होता था और सभी। तो उत्तर तो हो जाएगा इसका सभी। तो ये 3 प्रमुख पदाधिकारी हैं जो राजा की सहायता के लिए होते थे। और इसमें पुरोहित को ध्यान रखना है, पुरोहित का जो पद है ये प्राय क्या होता था? वंशानुगत होता था। पुरोहित का पद प्राय क्या होता था? वंशानुगत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। इसका सही जवाब क्या होगा? डी होगा। वैदिक काल में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन है पुरप। पहला ऑप्शन क्या है? पुरप। पुरप का अर्थ हुआ दुर्गपति, यानी दुर्ग का संचालक कौन हो गया? पुरप हो गया। स्पस कौन होता था? ये गुप्तचर होता था और ये जनता की गतिविधियां देखने का कार्य करते थे। जनता की गतिविधियों को देखना। इसके बाद ऑप्शन सी है वज्रपति। ऑप्शन सी क्या है? वज्र या वज्रपति। ये क्या होता था? ये गोचर भूमि का अधिकारी होता था। गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था? वज्रपति। ऑप्शन डी है प्रसन्न विनाक। प्रसन्न विनाक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रसन्न विनाक। इसे न्यायाधीश कहा जाता था, या न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? प्रसन्न विनाक कहा जाता था। इसी प्रकार यदि हम बात करें, यानी ऋग्वेद में चरिष्णु शब्द का प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद में किसका प्रयोग मिलता है? चरिष्णु का। और ये जो चरिष्णु है इसका जो मुख्य कार्य क्या था? ये दुर्ग गिराने के काम आता था, दुर्ग को गिराना। दुर्ग को गिराने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था? चरिष्णु के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। इसके बाद देखिए, उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब हम बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल की, यानी ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित हमने मुख्य बिंदुओं पे चर्चा कर ली है। और अब हम बात कर रहे हैं किसकी? उत्तर वैदिक काल की। तो उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? राजा बड़े प्रदेश का स्वामी हो गया। इससे पहले हमने बात की थी ऋग्वेद में राजा कबीले का प्रमुख होता था, क्योंकि वह कबीलाई समाज था। तो यहाँ तो कबीले का प्रमुख होता था और उसे युद्ध का स्वामी माना गया था। व्याघ्र की खाल पर राजा का राज्याभिषेक होता था, ये बात भी सही है। यानी राजा एक तो बड़े प्रदेश का स्वामी हो गया है, इसी प्रकार व्याघ्र की खाल पर राजा का राज्याभिषेक होता था। सभा और समिति राजा पर नियंत्रण रखती थी और इस समय विदथ नामक संस्था अत्यधिक शक्तिशाली हो गई। विदथ नामक संस्था अत्यधिक शक्तिशाली नहीं, इसका तो उल्लेख ही नहीं मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। तो विदथ नामक संस्था का उल्लेख नहीं मिलता है। सभा और समिति राजा पर नियंत्रण रखती थी। सभा और समिति राजा पर नियंत्रण रखती थी, यानी इस समय भी राजा निरंकुश नहीं था। राजा निरंकुश नहीं था, ये ध्यान रखना। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है,
राजा की देवी उत्पत्ति संबंधी विवरण मिलता है, यानी राजा की उत्पत्ति देवताओं से हुई है, देवी सिद्धांत उत्पत्ति का, तो इससे संबंधित जो विवरण है वो हमें कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, और अथर्ववेद में और छांदोग्य उपनिषद में। तो इसका सही जवाब होगा ऐतरेय ब्राह्मण में। किसमें मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। और अब इस समय राजाधिराज और सम्राट जैसी उपाधियां धारण करने लगे। सम्राट और राजाधिराज जैसी उपाधियां धारण करने लगे। अगर हम यहाँ अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में तो सभा और समिति को, इसकी चर्चा यद्यपि हम कर भी चुके हैं, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। किसमें? अथर्ववेद में। किसमें बताया गया है? अथर्ववेद में बताया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कुरु और पांचाल। कुरु और पांचाल, तो कुरु और पांचाल के बारे में अभी हम देखते हैं क्या है ये। कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में, ऋग्वेद में, ऐतरेय ब्राह्मण में, सामवेद में। तो इसका सही जवाब तो होगा शतपथ ब्राह्मण। इसका सही जवाब क्या होगा? शतपथ ब्राह्मण। यानी उत्तर वैदिक काल में, अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें, उत्तर वैदिक काल की यदि हम बात करें तो कुरु और पांचाल, कुरु और पांचाल, ये दोनों उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक विकसित राज्य थे। सर्वाधिक विकसित थे। अब इनके बारे में चर्चा करते हैं। एक तो भरतजन, और एक पुरु। भरत और पुरु ये दोनों जन मिलकर के कौन से जनपद का निर्माण करते हैं? कुरु जनपद का निर्माण करते हैं। यानी इन दोनों को मिलाकर कौन सा जनपद बन गया? जन से क्या बन गया? जनपद। तो ध्यान रखना है, कुरु जो जनपद है ये भरत और पुरु जन से बना है। इसके बाद हम बात करते हैं तुर्वस, और एक आता है क्रीवी। इन दोनों से जनपद बना पांचाल। इन दोनों से कौन सा जनपद बनता है? पांचाल जनपद बनता है। तो ध्यान रखना है हमें कि भरत और पुरु जन मिलकर कुरु, तुर्वस और क्रीवी मिलकर के पांचाल। तो इन दोनों को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है शतपथ ब्राह्मण में। किसमें बताया गया है? शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है। अगर हम कुरु की बात करें, कुरु, इसकी प्रारंभिक जो राजधानी थी वो आसंदीवत थी। आसंदीवत, ये इसकी प्रारंभिक राजधानी है कुरु की। प्रारंभिक राजधानी, लेकिन बाढ़ की वजह से ये शहर बह गया था, इसलिए आसंदीवत के स्थान पर इंद्रप्रस्थ को राजधानी बनाया गया था। इंद्रप्रस्थ को राजधानी बनाया गया था, जिसे हम हस्तिनापुर कह सकते हैं। जिसे क्या कह सकते हैं? हस्तिनापुर कह सकते हैं। इतना ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है वाला पूछा गया है। पुरु और भरत जन मिलकर कुरु जनपद बना। अभी हम बात कर चुके हैं पुरु और भरत जन मिलकर के
कुरु जनपद बना। तुर्वस और कृवि जन मिलकर के पांचाल जनपद बना, ये भी सही है। पांचाल की राजधानी आसंदीवत थी, पांचाल की राजधानी आसंदीवत थी। तो आसंदीवत राजधानी तो किसकी है? कुरु जनपद की है। किसकी है? कुरु जनपद की है। और आगे कालांतर में आसंदीवत के स्थान पर राजधानी कौन सी बनी? इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। तो इसका उत्तर तो सी सही होगा। अथर्ववेद में मगध के लोगों को व्रात्य कहा गया है। अथर्ववेद में मगध के लोगों को व्रात्य कहा गया है। तो अगर हम पांचाल की बात करें, पांचाल की राजधानी तो काम्पिल्य थी। पांचाल की राजधानी क्या है? काम्पिल्य। पांचाल की राजधानी क्या थी? काम्पिल्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, कुरु जनपद में कभी ओले न कभी ओले पड़े और न अकाल पड़ा, इसका उल्लेख मिलता है। कुरु जनपद में न कभी ओले पड़े और न अकाल पड़ा, इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में, शतपथ ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में और अथर्ववेद में। तो इसका सही जवाब यानी ये जो उल्लेख है, ये उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। किस में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इतना ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सभा को नरिष्ठा कहा गया है। सभा समिति जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। नरिष्ठा का अर्थ होता है, नरिष्ठा शब्द का अर्थ होता है अनुल्लंघनीय, यानी जिसका उल्लंघन न किया जा सके, जिसका उल्लंघन न किया जा सके, अर्थात अपन कह सकते हैं अनुल्लंघनीय। अनुल्लंघनीय। अब क्वेश्चन पूछा गया है, सभा को नरिष्ठा कहा गया है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसका सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेद। इसका सही जवाब क्या होगा? अथर्ववेद होगा। राज्याभिषेक का उल्लेख मिलता है, यानी राजा के राज्याभिषेक का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? मुंडक उपनिषद में, शतपथ ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, कठ उपनिषद में, शतपथ ब्राह्मण में। सबसे पहले राज्याभिषेक का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फिर सत्य नहीं वाला पूछा गया है। उत्तर वैदिक काल में नियमित कर प्रणाली विकसित हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में नियमित कर प्रणाली विकसित हो गई थी, यानी ऋग्वैदिक काल में राजा को बलि नामक स्वैच्छिक कर दिया जाता था। बलि नामक जो स्वैच्छिक कर दिया जाता था, ये स्वैच्छिक होता था। ये इस काल में आकर के नियमित कर हो गया। ये इस काल में आकर क्या हो गया? नियमित हो गया है। इसीलिए राजा को क्या कहा जाता था? बलिहर कहा जाता था। राजा को क्या कहा जाता था? बलिहर, यानी बलि लेने वाला। बलि का मतलब कर हुआ, बलि लेने वाला। तो ये बात तो सही है। राज्याभिषेक की परंपरा उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई, ये बात भी सही है, ये भी सही है। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग कर के रूप में मिलता था। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का कितना हिस्सा? 16वां हिस्सा कर के रूप में मिलता था। उत्तर वैदिक काल में राजा ने स्थायी सेना का गठन कर लिया था, तो स्थायी सेना नहीं होती थी, राजा के पास स्थायी सेना का अभाव था। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। इसका सही जवाब क्या होगा? डी। तो उत्तर वैदिक काल में नियमित कर प्रणाली विकसित हुई, यानी जो ऋग्वैदिक काल में बलि
जो एक स्वैच्छिक कर था वो नियमित हो गया है, इसलिए राजा को बलिहर कहा जाने लगा, यानी बलि लेने वाला कहा जाने लगा। राज्याभिषेक की परंपरा उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग प्राप्त होता था और उत्तर वैदिक काल में स्थायी सेना का गठन नहीं हो पाया था, स्थायी सेना का अभाव था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। उत्तर वैदिक काल में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी अथवा रत्निन कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा के जो उच्च पदाधिकारी होते थे उन्हें रत्नी अथवा रत्निन कहा जाता था। और इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, शतपथ ब्राह्मण में। तो इसका उल्लेख तो हमें कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में। उल्लेख कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। यानी जब राजा का राज्याभिषेक होता था, राजा का जब राज्याभिषेक होता था तो ये सभी रत्नी उपस्थित होते थे, रत्नी वहाँ उपस्थित होते थे। जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो ये उपस्थित होते थे, और राज्याभिषेक के अवसर पर राजा भी इनके घर जाता था, राजा इनके घर जाता था। तो रत्नियों का महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ध्यान रखना है, उत्तर वैदिक काल में राज्य के उच्च पदाधिकारी को रत्नी या रत्निन कहा जाता था। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में रत्नियों की संख्या मिलती है। अब ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन गया है। शतपथ ब्राह्मण में रत्नियों की कुल संख्या कितनी मिलती है? 11, 12, 13, 14। तो इसका सही जवाब होगा 12। ध्यान रखना है। और ये राजा सहित 12 रत्नी थे। राजा सहित रत्नियों की कुल संख्या कितनी है? 12। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? यानी 12 संख्या थी, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी राजा के जो रत्निन है, रत्निन से संबंधित है। पहला है अक्सवाप। अक्सवाप पासे के खेल में राजा का सहायक होता था, ये बात सही है। पासे के खेल में राजा का जो सहायक होता था उसे क्या कहा जाता था? अक्सवाप कहा जाता था। पागलान, पागलान कौन होता था? रथ सेना का नायक। तो रथ सेना का नायक पागलान नहीं होता था। रथ सेना का जो नायक है या राजा का जो सारथी है, राजा का सारथी या नायक है, उसे क्या कहा जाता था? उसे सूत कहा जाता था। ध्यान रखना है, उसे क्या कहा जाता था? सूत कहा जाता था। तो ये रथ सेना का नायक या सारथी सूत कहलाता था। पागलान कौन होता था? पागलान कौन होता था? ये राजा का मित्र होता था, राजा का मित्र। पागलान कौन होता था? राजा का मित्र होता था। तो ऑप्शन तो बी सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये गलत पूछा गया है। भागदूत ये कौन होता था? भागदूत कौन होता था? ये कर संग्रह करने वाला अधिकारी होता था, या इसे हम वित्त मंत्री भी कह सकते हैं। ये क्या होता था? वित्त मंत्री। और गोवीकर्ता, ऑप्शन में एक है आपके सामने गोवीकर्ता। तो गोवीकर्ता कौन होता था? जंगल विभाग का प्रधान अधिकारी। जंगल विभाग का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? गोवीकर्ता कहलाता था। अगर हम और रत्नियों की बात करें, और रत्नियों की बात करें, तो एक तो राजा स्वयं हो गया, राजा खुद हो गया। एक हो गया पुरोहित, एक हो गया पुरोहित, एक हो गया इसमें युवराज, एक है सेनानी, एक है सेनानी, एक है महिषी। महिषी का मतलब पटरानी। महिषी का मतलब क्या हुआ? पटरानी। इसी प्रकार यदि हम बात करें, एक ग्रामणी होता था,
एक कौन होता था? ग्रामीणी, यानी ये गांव का स्वामी होता था। एक होता था इसमें छता, और छता कौन होता था? राजप्रसाद का रक्षक, राजप्रासाद यानी महल का रक्षक। इसी प्रकार एक होता था संग्रहीता, और संग्रहीता कौन होता था? कोषाध्यक्ष होता था। संग्रहीता कौन होता था? कोषाध्यक्ष होता था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका पागलान। सही जवाब क्या होगा? पागलान। पागलान राजा का मित्र होता था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में और जो राजनीतिक जीवन से उत्तर वैदिक काल का जो राजनीतिक जीवन है, यानी कौन से क्षेत्र में राजा कौन सी उपाधियां धारण करता था, राज्य को क्या कहा जाता था, और उत्तर वैदिक काल में राजाओं के द्वारा कौन कौन से यज्ञ किए जाते थे, उन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।